ओके चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं और आज हम ट्रेड को दो हिस्सों में बांटेंगे आशीष। एक है प्री पॉलिसी, एक है पोस्ट पॉलिसी, क्योंकि ऑब्वियसली आज बड़ा दिन है पॉलिसी के हिसाब से। पॉलिसी में क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। देखिए, अगर पॉलिसी में कुछ बड़ा नहीं आया, मॉनेटरी पॉलिसी में बड़े से मतलब रेट कट वगैरह तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट अगर कुछ बड़ा नहीं आया तो पॉलिसी का इम्पैक्ट रहेगा करीब करीब 1 घंटे तक, ठीक है। लेकिन मार्केट को एक्सपेक्टेशन क्या है कि पॉलिसी में पॉज आएगा। वो एक बेस केस एक्सपेक्टेशन है कि पॉज आएगा। अब वो पॉज जो है वो डविश पॉज है या हॉकिश पॉज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री तय करेगी कि वो डविश हैं या हॉकिश हैं। जो मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना ये है, आशीष और थोड़ा नीरज जी से भी इस पर व्यू ले लेंगे, कि जो बजट आया और जो क्रूड प्राइसेस हैं और जो फिस्कल डेफिसिट वगैरह जो सब मेजर्स अनाउंस किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो एक रास्ता दिखा रहे हैं एक डविश स्टांस का। और जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस भी सॉफन हुई हैं, खासतौर से क्रूड प्राइसेस भी सॉफन हुई हैं, मेरे ख्याल से एक हॉकिश होने का कोई बहुत ज़्यादा रूम है नहीं। ये मेरा एक बेस केस है यहाँ पर, और इसके लिए मुझे लग रहा है कि पॉलिसी के बाद ज़्यादा चांसेस हैं रैली के इंस्टेड ऑफ फॉल। अगर फॉल आ भी गया किसी कारण से तो मुझे लग रहा है मार्केट उसको लपक लेगा, और एक बार पॉलिसी निकल जाए उसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक साफ रैली होगी, क्लीन रैली होगी इनफैक्ट पॉलिसी में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से पहला वोट पड़ने तक मार्केट सब कुछ प्राइस इन कर लेगा। फिर वो जो हमारा 2, 3, 4, 5, 6 का निफ्टी का टारगेट है उसकी तरफ हम बढ़ चलेंगे, ये मेरा व्यू है। ऑब्वियसली आज 2-3 क्यूज और भी हैं, नंबर्स हैं, लेकिन आज नंबर्स मेरे ख्याल थोड़ा साइड शो बन जाएगा, एक्सेप्ट फॉर 2-3 बड़े नंबर्स जैसे आरती इंडस्ट्रीज है, यूबीएल है, बायोकॉन है, जो नंबर्स पर रिएक्ट करते हैं, और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। लेकिन मैं ये एक बेस केस लेकर चल रहा हूँ नीरज जी कि आज शायद एक थोड़ा सा डविश पॉज आए, मतलब ये शायद हो सकता है। देखिए, जो बेस केस आपने बताया ना कि बजट में जो बोरोइंग कम करेंगे, क्रूड आपका एकदम स्टेबल है और लिक्विडिटी की सिचुएशन बहुत टाइट है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल स्टैंस में चेंज होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये इनजस्टिस है, क्योंकि आप ठीक है, आप रेट नहीं चेंज करें, लेकिन वो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि वो होना चाहिए, और वो उस पॉइंट से मैं बिल्कुल सहमत है कि ये होगा, और ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। हाँ, देखते हैं। स्टैंस में चेंज का एक ही सरदर्द आ गया, और रेड सी क्राइसिस। तो कमेंट्री वो पॉज होगा, पॉज डविश होगा, पर हो सकता है थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ कॉशन हो उस रेड सी क्राइसिस को लेकर, क्योंकि उस दुनिया भर के सरदर्द अब बनती चली जा रही है। खैर, पॉलिसी पे डिटेल्ड कवरेज 9:45 ऑनवर्ड्स सीएनबीसी आवाज पे। तब अभी जुड़े तब भी जुड़े होंगे, लेकिन तब ऑनवर्ड्स और डिटेल्ड पॉलिसी को डिकोड करने में मदद करने के लिए देश की तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स आपकी स्क्रीन पर, ये सब जुड़ेंगे। खैर, अब आज के सेशन का और आगे अप्रोच करा जाए। गिफ्ट निफ्टी के संकेत प्लीज दिखाइएगा। आज सुबह से इंडिकेशन से हल्के हरे निशान के साथ वो 40-45 पॉइंट हल्की मजबूती के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। हमारे एशियाई पीयर्स भी वैसे बढ़िया कामकाज कर रहे हैं। निक्केई, हालांकि वो डेवलप्ड मार्केट 1.5% उछाल, कॉस्पी 2/3% मजबूती के साथ कामकाज करता हो तो लाजी मिला जुला, लेकिन टिल्ट है तेजी की तरफ। इवन चाइना वैना भी आज अच्छे कर रहे हैं, मूड ठीक है दरअसल, क्योंकि हैंडओवर बढ़िया आया था। यूएस में कल आधे से 1% का उछाल था, 0.5% डाउ, 1% नैस्डैक, और दिन भर वो तेजी इंटैक्ट नजर आई। आधे % के आसपास की गैप के वो तेजी आई, तो उसके बाद वो उसी रेंज पे कंसोलिडेट कर गया। और नैस्डैक जो पिछले कुछ दिनों से ठंडी पड़ी हुई थी, उसमें ज्यादा बेहतर बाउंस बैक देखने को मिला। हैंडओवर बढ़िया, और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए। खैर, ग्लोबल मूड है कैसा, चल क्या रहा है, पहले ये समझ लिया जाए, उसके बाद आता हूं आज के सेटअप को समझने के लिए। नीरज जी, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड तो आप इसे समझिए कि S&P 500 अब 5,000 पे पहुंच गया है। पूरे साल के टारगेट 5200 के दे रहे थे, अब वो 5,000 फरवरी में खड़ा है, 5-6 फरवरी के आसपास ही। तो मूड सेंटीमेंट बहुत ही स्ट्रांग है ग्लोबल मार्केट का, यूएस का। तमाम ये चिंताएं हैं रेड सी वाली, ये सब, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में बहुत तेज़ी है। उसका कारण ये है कि रिजल्ट सीजन वहाँ का जो जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी से बहुत डर था कि बहुत ही क्या होगा, ख़राब होगा। ऐसे ख़राब नहीं है, कुछ कंपनियों के गड़बड़ है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों की अच्छी हैं। तो स्ट्रॉन्ग पे मोमेंटम है, और इसीलिए वहाँ पे इतनी तेज़ी बनी हुई है। साथ ही रेट कट वाली बात थी, अब सब ठीक है, अब डाइजेस्ट कर लिया कि ठीक है मार्च में नहीं हो रहा है, उसके आगे मई जून में कहीं पे होगा। तो रियलिस्टिक पिक्चर मार्केट ने अब ले ली है,
और इन्हीं दो चीज़ों पर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। मैंने कल भी जिक्र किया था कि जेपी मॉर्गन के दो एनालिस्टों के बीच में विवाद हो गया है। एक कह रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम बनेगा, रैली बनेगी, दूसरा कह रहा नहीं नहीं बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं। तो दोनों के बीच में झगड़ा, अब सोचिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो लोग हैं जो अलग अलग राय रख रहे हैं, इस तरह के व्यूज़ वहाँ पे हैं। लेकिन मार्केट और बॉन्ड मार्केट को अगर आप देखेंगे तो ये संकेत अभी भी मिल रहे हैं कि मार्केट में कोई कमज़ोरी के बड़े संकेत है नहीं अभी फ़िलहाल। पोजीशन लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इकॉनमी बहुत तेज़ है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि सिंपल एक लाइन में कहूँ तो अभी भी ग्लोबल क्यूज़ बहुत ही स्ट्रांग है, डिस्पाइट कि रेड सी वाला एक क्राइसिस है वहाँ पे चल रहा है। रेड सी क्राइसिस अपनी जगह वो सरदर्द बना हुआ है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ग्लोबल संकेतों से। इक्विटीज का हैंडओवर यूएस से बढ़िया मिला है। वो खैर गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत उसका तड़का दिखा ही रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, लेकिन ट्रेड सेटअप कल ऐसे ही अच्छे संकेत थे। 125 पॉइंट गैप के साथ भारतीय बाजार खुले, पर खुलने के बाद ही मुनाफा वसूली का दबाव आया। सारे वो 125 पॉइंट के आसपास के गेन्स खत्म, बिल्कुल फ्लैट भारतीय बाजार क्लोज हुआ। हो सकता है वो राइटर्स का जोन हो, उस जोन के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस हो, मुनाफा वसूली आई हो, पर ऐसे में समीकरण कल के ट्रेड के कैसे बैठे, सेटअप क्या कहता है, क्या लग रहा है? सेटअप अच्छा है सेटअप मार्केट का, क्योंकि कल फिर थोड़े शॉर्ट से जुड़ गए। और जब भी एफआई शॉर्ट करते हैं ना, मुझे मज़ा आता है मार्केट में, क्योंकि अगले दिन कवरिंग आती है। तो हर बार की सेम कहानी। कल डीआईएस ने थोड़ा सा कैश डाला 328 करोड़ का, लेकिन एफआईएस ने सेल किया 1691 करोड़। और एफआईडीआई के बार्स आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर। अभी भी एफआईएस क्लियर कट मोड़ नहीं बना पाए हैं कि उनको करना क्या है इस मार्केट में। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास हमारा खुद का पैसा है, अभी के लिए कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग हो रही है कि डीआईएस की अब लगातार बाइंग वापस रिज्यूम हो गई, ये अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ एफआईएस ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा और स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा। नॉर्मली जब भी ये होता है ना, मैं कहता हूँ कि एफआई की सेलिंग कैश में, इंडेक्स में, स्टॉक्स में, अगले दिन मार्केट रैली करता है। ये मार्केट का नॉर्मली मेरा एक फॉर्मूला है, नॉर्मली चलता है। आज देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, बैंक निफ्टी में काफ़ी सेलिंग है। कल भी देखिए 1600 करोड़ की बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई है। निफ्टी में तो एक्चुअली बाइंग है 364 करोड़ की, लेकिन बैंक निफ्टी में 1600 करोड़ की सेलिंग है। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला बन रहा है यहाँ पर। लॉन्ग शॉट की जहाँ तक बात है, कल 20,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं, 20,000 शॉर्ट। तो 66% पर आ गए हम अब शॉर्ट पर। कल हम 63% पर थे, आज हम 66% पर आ गए हैं लॉन्ग शॉट में। वो अगर चार्ट रेडी होगा तो खैर आज मैं भेजना भूल गया, लेकिन अगर वो रेडी हो दिखा दीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा कि थोड़ा सा वो जो लॉन्ग शॉट है वो कल थोड़ा सा बिगड़ा है। और जहाँ तक, हाँ ये आ गया स्क्रीन पर, ये देखिए कल से थोड़ा सा ऊपर ज़रूर आया ये। जहाँ तक पुट कॉल रेशो की बात है, वो है करीब करीब 1 पर वर्सेस 1.11, ये निफ्टी का पुट कॉल रेशो। तो वो भी ठीक ठाक है। बैन की जहाँ तक बात है, 3 स्टॉक और ऐड हो गए बैन में, बलरामपुर चीनी। डेल्टा कॉप तो लगी रहा था कल जिस तरीके से मूव आ रहे थे, और सेल वापस आ गया बैन में 2 दिन के बाद। और ऑलरेडी बैन में 6 स्टॉक थे, तो कुल मिला के 9 स्टॉक्स हो गए। लेकिन पिछले महीने तो हमने 17-18 स्टॉक तक देख लिए थे बैन में, तो उस हिसाब से दिक्कत नहीं है। सेटअप आशीष बढ़िया है मेरे ख्याल से। एक आज थोड़ा सा पेशेंस रखें बस, लेकिन पॉलिसी के बाद कोई भी नॉक आए ना, उसमें लेने की कोशिश करें। एक सिस्टम में ना डाल दें ऑर्डर कि अगर मान लो निफ्टी पॉलिसी की वजह से 100 पॉइंट गिरा तो मैं बाय कर लूँगा। ये मतलब एक थोड़ा सा उस हिसाब से रहें, आज तैयार रहें कोई भी डिप पे बाय करने के लिए बेसिकली। बहुत बढ़िया, ये है सेटअप आज का। अपफ्रंट चर्चा हुई थी कि निफ्टी को 2 हिस्सों में तोड़ना है, प्री पॉलिसी और उसके बाद पोस्ट पॉलिसी समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। पोस्ट पॉलिसी ये भी चर्चा होगी, कोई भी मीनिंगफुल डिप्स आ रहे हैं दरअसल खरीदारी करने के बेहतरीन मौके होंगे। लेकिन प्री पॉलिसी क्या देखना है, क्या तैयारी करें, क्योंकि एक तरफ ट्रेड सेटअप बढ़िया है, इसीलिए बढ़िया है क्योंकि सिस्टम में एग्रेसिव शॉर्ट्स ऐड होते हुए चले गए। ग्लोबल सेटअप अभी बातचीत हुई, समीकरण बढ़िया दिख रहे हैं। ऐसे में निफ्टी हल्के हर एक शेड के साथ खुलने के इंडिकेशन दे जरूर रहा है, क्या वॉच आउट करना है। देखिए निफ्टी पर आज मैं एक चीज़ कहूँगा, आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो रेंज को स्मार्टली प्ले अप करें। कल की क्लोज अच्छी थी मेरे लिए, कल मैंने ये चीज़ कही थी, कल मैंने लॉन्ग कैरी करने को कहा था। कोई दिक्कत नहीं है, 40-50 पॉइंट मिल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। छोटी रेंज है निफ्टी की 21,860 से 22,060। ये क्या है, ये कल का हाई और कल का लो। और मुझे लग रहा है कि नॉर्मली एक्सपायरी डे में मार्केट कोशिश करेगा कि इस रेंज को ही क्रंच करने की कोशिश करे। अगर ये रेंज में क्रंच नहीं हुआ निफ्टी और इस रेंज से बाहर आया, तो थोड़ी सी और जो बड़ी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 21,805 से 22,126, जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड रेजिस्टेंस है बेसिकली। यहाँ पर आपके लिए क्या आशीष, प्रोग्राम ट्रेड है,
21,850 से 21,900 की जोन में बाय करने की कोशिश करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 21,780 का। 21,805 क्योंकि ट्रिगर भी हो गया तो ये 20-25 पॉइंट का आपके पास स्पेस रहेगा, ठीक है ना। और प्योरली इंट्राडे के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेलिंग जो भी करनी है आपको वो इंट्राडे करनी है। प्योरली इंट्राडे के लिए सेल जोन है 22,050 से 22,100 का और उसमें स्टॉप लॉस लगाना आपको 22,150 का। ये क्या है? ये ऑप्शंस का जोन है। कल भी इस जोन ने आपको यहाँ रिजेक्शन आया, कल भी ऑप्शन राइटर के जोन पर। यहाँ पर एक सेल करें 22,150 के स्टॉप लॉस के साथ और पोजिशनल लॉन्ग का स्टॉप लॉस हमारा वही है जो हमने कल भी मेंशन किया था, क्लोजिंग बेसिस पर 21,805। और एक चीज़ जोड़ देता हूँ, पॉलिसी के पहले नहीं, पॉलिसी के बाद ट्रेड करने की कोशिश करें, बेटर ट्रेड मिलेगी आपको। ओके, अदरवाइज ये समीकरण है। मेरा बाय जोन मुझे पता है 21,850, 21,900 और उस केस में 21,780 का लगाइएगा स्टॉप। लेकिन ज्यादा बेहतर समीकरण, शायद ज्यादा बेहतर क्लैरिटी, ज्यादा बेहतर स्तर आपको पॉलिसी के बाद मिले। निफ्टी बैंक फिर तो आज इसी का दिन ही है, फिर तो क्या अप्रोच रखा जाए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, निफ्टी बैंक में एक चीज़ है, एक बार एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे देख लेते हैं। कल ये निफ्टी बैंक का इंट्राडे और ये एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे। कल मैंने मजाक में एक चीज़ कही थी कि अभी ट्रेडर्स एक मुहिम चलाएंगे कि एचडीएफसी बैंक को क्या बैंक निफ्टी से कुछ टाइम के लिए बाहर रख सकते हैं क्योंकि इसके अभी मीम्स बने नहीं अच्छे से, जैसे आईटीसी के बनते थे तो उसने गुस्सा हुआ था, ये अभी गुस्सा हो नहीं पा रहा है। वो ये अभी मीम बने नहीं है इसके, क्योंकि लोगों ने इतना पैसा बनाया ना एचडीएफसी बैंक में, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक में पैसा खो सकते हैं। कल मैं मिला था, एक बहुत बड़े ट्रेडर को मिला था एक्चुअली, वो बोले मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने, क्योंकि इतना पैसा उन्होंने एचडीएफसी बैंक में सिर्फ रोल ओवर करके बनाया। पिछले 5-6 साल से वो एक ही ट्रेड करते हैं, एचडीएफसी बैंक को रोल ओवर करते रहते हैं और हर डिप पे ऐड करते हैं। कहते हैं पहली बार मैं लाइफ में एचडीएफसी बैंक में पैसा गंवा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये देखिए, जब इतना बड़ा स्टॉक इस तरीके से गिरता है तो इंडेक्स पर इम्पैक्ट आता है। ये टेम्परेरी है, हम सब जानते हैं टेम्परेरी है, लेकिन है तो है, इम्पैक्ट तो कर ही रहा है ना बैंक निफ्टी को। दिक्कत तो यही है, प्लस आज पॉलिसी है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी। अच्छा, एक चीज़ मेरी आशीष बहुत क्लियर रही है आपको, आप मुझे सुन ही रहे हैं लगातार, मैं एक व्यू रख रहा हूँ कि अभी निफ्टी बैंक को आप ट्रेड नहीं कर सकते। वो है नहीं, टेम्पटेशन होंगी भले ही, लेकिन आप चार्ट देखिए निफ्टी बैंक का, इम्पॉसिबल टू ट्रेड। मतलब ये इंडेक्स जो है, तो इसके लिए रेंज है इसकी एक 45,620 टू 46,075। इसको ट्रेड करने का एक ही तरीका है, सिस्टम में अपने लेवल्स डाल दें और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट डाल दें। अगर वो लग गए तो गुड लक, अदरवाइज स्टॉप लग गया तो बैड लक, टारगेट लग गया तो गुड लक। तो इसमें आज रेंज है 45,620 टू 46,075। इसी रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करें बेसिकली। उसमें मतलब क्या मतलब है, लोअर रेंज पे खरीदें। 45,620 से हमारा लोअर एंड है तो 45,650, 45,700 के आसपास खरीदें। 46,075 अपर एंड है तो 45,900, 46,000 के आसपास बेचें और 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रख लें। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लें और 100-150 पॉइंट का टारगेट रखें। 1:1 का एक अप्रोच रखें। यहाँ पर बड़ी ट्रेड मिलेगी यहाँ पर अगर आप 45,500 के नीचे बंद हो या फिर 46,200 के ऊपर बंद हो। अगर वो हो जाए आज पॉलिसी की वजह से तो एक बड़ी ट्रेड मिलेगी। वैसे मुझे उसके चांसेस ना आशीष कम ही लग रहे हैं वैसे। बहुत बढ़िया, चलिए अब डिफाइंड मार्कर्स जो मेंशन हुए थे वो आपकी स्क्रीन में प्रोड्यूसर साहब ने लिख भी दिए। आप रखिए, ये है निफ्टी बैंक का आज के ऑल इंपॉर्टेंट दिन का अप्रोच। सीएनबी सिवास का पैनल भी रेडी हो रहा है, कुछ देर में